लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी का वाक़या अब तक ठंडा नहीं पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि सादत अली को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि जिस लड़की ने उनके साथ ये घिनौना हादसा किया था अब तक उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, बिलखुसूस लड़कियां। हम लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो कि एक सेकुलर और इक्वालिटी की बात करता है। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी बेचारे को और 10 से 20 झापड़ मारती चली जा रही हैं बिना उसकी गलती के, बिना उसकी गलती जाने। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, दिस इज़ नॉट इक्वालिटी। मैम, मुझे एक बात बताइए कि अब तक उस कैब ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ तक ये जायज़ है? जी, ये ठीक कहीं से भी नहीं है। और जहाँ तक बात थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग तमाशा देखते रहे खड़े होकर, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है। अगर किसी लड़की को एक थप्पड़ अगर मारा जाता है तो वहाँ पे सब लोग बचाव करने आ जाते हैं, और वहाँ सबके सामने पूरे सड़क पे उसको मारा जा रहा था, उसका किसी ने बचाव नहीं किया। और जहाँ तक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो पुलिस ने अपनी कोई सक्रियता इसमें दिखाई नहीं है, जिस हिसाब से उनको दिखाना चाहिए था। एक चीज़ और मुझे बताइए कि जिस तरीके से कहा यह जाता है कि वो लड़की मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी, इसमें कितनी सच्चाई है आपको लगती है? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है कि मानसिक तौर पे ठीक नहीं थी। मैंने उनकी कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वो ब्लैक कलर का दरवाज़ा वाली जो वीडियो, फाइनली वॉल पे जो पेंटिंग थी वो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी, बयानबाजी कर रही थी। कहीं ना कहीं लड़की हैं, इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ भी करने की आज़ादी है। आप अगर इक्वालिटी की बात करती हैं और अगर आप सही तरीके से चीज़ों को करने की बात करती हैं तो इक्वालिटी लड़कों में भी वही चीज़ उनके साथ होनी चाहिए कि अगर लड़का किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है, 10 झापड़ मार रहा है, तो वो भी वहाँ पे गलत है। अगर लड़की भी लड़के के साथ कर रही है तो वो भी गलत है। लेकिन हम लोग का जो एक सोसाइटी का जो पैटर्न बनता जा रहा है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। रक्षा, आप तो लखनऊ से नहीं हैं, लेकिन लखनऊ गर्ल के नाम से इतना ज़्यादा वो फेमस हो गई। जी हाँ। मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से ऐसा फील होता है कि वो लड़की होने का इस्तेमाल कर रही है और लड़कियों को जो राइट्स मिले हुए हैं कहीं ना कहीं वो उस राइट का दुरुपयोग कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? जी, इस बात में पूरी सच्चाई है कि आजकल लड़कियां लड़कियों को मिलने वाले राइट्स का हनन करती नज़र आ रही हैं। ये एक पहली घटना नहीं है, इसके पहले ज़ोमैटो का किस्सा भी हुआ था जिसमें ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय पे इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, जो कि काफ़ी गलत है। अगर कोई राइट्स बनाए गए हैं तो वो उन कमज़ोर औरतों के लिए बनाए गए हैं जो अपना आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हालत रही तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि जिसके साथ सच में अत्याचार होता है वो भी सच में बोल नहीं पाएगा कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि एक तरीके से जो फीमेल सिंपथाइजर्स हैं उनका दिल टूटा है और जो फीमेल के ताल्लुक से सिंपैथी होती थी वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट पहुंचा, नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने प्रियदर्शनी के केस को फॉलो अप किया एंड मुझे ये पता चला कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके बचाव में आते हुए ये कहते पाए गए कि वो उस दिन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। और जहाँ तक रही उनकी मानसिक स्थिति की बात, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती क्योंकि वो पेशे से एक टीचर है। तो अगर वो एक टीचर है और उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है तो पहली बात तो उनका प्रोफेशन गलत है। एंड अगर उस दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी तो ये कोई भी बहाना नहीं होता कि वो किसी को पीट दे कि मैं आज फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं किसी भी अजनबी को आज अपना पीट करके अपना गुस्सा उतार दूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से वो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सज़ा से बचने के लिए ये सब हरकतें कर रही हैं? सज़ा से बचने के लिए हरकतें तो कर भी रही हैं, लेकिन जो उन्होंने गलती की है उस चीज़ को वो मान भी नहीं रही हैं, जो कि साफ तौर से गलत है। और कई बार जिनके साथ सच में अत्याचार औरतों के साथ होता है तो ऐसी बदतमीज़ लड़कियों की वजह से कहीं ना कहीं 10 जो सच में परेशान हो रही होती उनकी आवाज़ दब जाती है। अच्छा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही है, उनका ये कहना है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं होती है। बीच सड़क पे किसी की बेइज्जती करना और 20-20 झापड़ लगाना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना, ये कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज़ पैसे का हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हालांकि मेरी बात सादत अली से भी हुई, मैंने सादत अली का इंटरव्यू किया था तो सादत अली ने भी कहा था कि हम मरते दम तक ये केस लड़ेंगे, हम किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रियदर्शनी ये कह रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो इससे प्रतीत नहीं होता है कि प्रियदर्शनी वाकई में कहीं गलत है? यही वजह है कि जो गलती पर होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ की पहल करता है। नहीं, इसकी वजह ये है कि मुद्दा सोशली बहुत उछल गया और काफ़ी उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आई हैं, वरना उनकी जो प्रीवियस वीडियोस जितनी भी मैंने भी देखी हैं तो वो उल्टा ब्लेम कर रही कि 300 लोगों ने मुझे घसीटते हुए ले गए। तो हमको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से वो हैं 300 लोग घसीटेंगे तो वो इतने अच्छे से बात करते हुए नज़र आएंगे। 300 किलोमीटर घसीटने वाली बात है,
आपको सच्चाई लगती है इसमें? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। एक तो पहली बात, उतना ट्रैफिक था वहाँ पर, ट्रैफिक के बीच में वो मारने लगी। वहाँ पर उनको कौन घसीट रहा था, और अगर घसीट रहा था तो CCTV में क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी छुपी हुई नहीं है कि आप कुछ भी झूठा बना देंगे और वो सच हो जाएगा। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया फिर फेवर क्यों कर रहा है कि मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ही कड़े सवाल उनसे नहीं पूछ रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए फेवर कर रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से ही कभी भी सामने आकर के किसी भी गलत चीज़ का विरोध नहीं करता। उसे लगता है कि अगर हमारी रेपुटेशन पे आ जाएगा तो हमें अपना वो, अब मीडिया इसलिए बनाया गया था ताकि मीडिया और पब्लिक के बीच में एक मीडियम रहे, बट अब वो गलत हो चुका है। वो पब्लिक का नहीं सोचता, वो अपना फ़ायदा सोचता है। जेंडर इक्वलिटी की बात बार बार कही जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वलिटी के नाते जिस तरह से फीमेल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, 1090 यहाँ लखनऊ में ख़ास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग बना हुआ है, तो क्या पुरुषों के लिए किसी तरह का कोई आयोग की आवश्यकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही इस दुनिया में नहीं है, पुरुष भी हैं, और दोनों ही सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, पिलर हैं। दे बोथ आर द पिलर ऑफ द सोसाइटी। तो अगर फीमेल्स को इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है तो ऑफ कोर्स मेल्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पुरुष वर्ग दबता जा रहा है। और ऐसे कई केसेस ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आ पाते हैं, तो वो दब के रह जाते हैं, बट कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ भी बहुत गलत होता है। प्रियदर्शनी ने जिस तरीके से सादत अली को मारा था, थप्पड़ मारा था, वहाँ पर अगर आप होते तो आप क्या करते? पहला सवाल तो यही मुझसे। मैं तो पहले तो डर के भाग जाता क्योंकि मेरा ये है कि इतने सारे केसेस हुए हैं, इतने सारे घटनाएं हुई हैं देखते हुए, तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ से आप जितना दूर रहो उतना ठीक है। भले ही मेरे गाड़ी का नुकसान हो जाए, फ़ोन का नुकसान हो जाए, नहीं, क्या आप 22 थप्पड़ सह लेते? हाँ, 22 थप्पड़ तो मतलब खैर वो तो सोचने वाली बात है, क्योंकि उस समय इंसान का मानसिक संतुलन क्या है क्या नहीं है, वो हिसाब से इंसान रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में। पहले तो समझाने की कोशिश करेगा। अब पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक वो दूसरे व्यक्ति को भी कॉलर पकड़ते हुए पाई गई हैं, तो दूसरे व्यक्ति ने उसका नहीं सुना, दूसरे व्यक्ति ने भी उस पर थोड़ा हाथापाई करी थी। मेरे ख्याल से उसके खिलाफ़ कुछ ऐसी कार्रवाई हुई नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मारूँगा, मैं अपने आप को बचाव करूँगा और मैं ये करूँगा कि वो रुक जाएँ। विशाखा, मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर जिस तरीके से उस लड़की ने कैब ड्राइवर को मारा, अगर वहाँ कोई BMW से उतर रहा होता, कोई जज होता, कोई बड़े ओहदे वाला बंदा होता, क्या उसकी हिम्मत पड़ती उसको हाथ उठाने की? ज़्यादा जोर उसी पे लगाया जाता है या उस वर्ग पे लगाया जाता है जो दबा कुचला होता है, जो कमज़ोर होता है। और अगर कोई बड़ा होता, जब पता है कि रिटेलिएशन हमको उधर से आ सकता है, तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस तरीके से हरकत करे जैसे कैब ड्राइवर के साथ की। अच्छा, मैंने बहुत सारे रिएक्शंस वीडियो बनाए इस पर, लेकिन अब तक मुझे किसी भी एक महिला का रिएक्शन ये इस पर नहीं मिला कि वो लड़की सही थी। आखिर आप लोग लड़की होकर के उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि लड़की गलत है, इस वजह से उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो सही होती हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से उन लोगों को सही आवाज़ नहीं मिल पाती है। अगर लड़का सही है तो लड़के का भी सपोर्ट किया जाएगा, अगर लड़की सही है तो लड़की का भी सपोर्ट किया जाएगा। पहले के टाइम में एक पेट्रार्चिकल सोसाइटी हम लोगों की थी, तो पहले सच में औरतों के साथ अत्याचार होता था, तो कानून बदले गए, कानून बनाए जिसको बदलने में आई थिंक 20 to 30 ईयर्स लगे, जब दहेज के लिए औरतों को सच में जला दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब उस कानून का धीरे धीरे औरतें मिसयूज़ कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यानी आप ये कह रहे हैं कि औरतों को जो राइट्स मिले हुए हैं उसका दुरुपयोग कर रही हैं। एक चीज़ और मुझे बताइए कि जिस तरीके से फ़ीमेल के ताल्लुक से एक सिंपैथी होती है कि फ़ीमेल है, बहुत सारी चीज़ों पर लोग इग्नोर कर देते हैं फ़ीमेल समझ करके, क्या आपको लगता है कि लोगों का नज़रिया इसके ताल्लुक से बदला है? हालांकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए जिस पर कुछ लोगों ने रिएक्ट देते हुए कहा कि हमारा नज़रिया चेंज हुआ है इसके ताल्लुक से, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को नुकसान हुआ इससे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, जो जेन्युइन औरतें होती हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, अब लोग उनको ये समझ के देखते हैं कि वो नाटक कर रही होंगी या ड्रामा कर रही होंगी, या फिर एक उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि कुछ ऐसा वैसा हो गया, फालतू का केस ना कर दे, बात नहीं बढ़ानी, ऐसे करके लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं। इस वजह से अब उन औरतों के साथ भी गलत हो जाएगा जो सच में कभी ना कभी मुसीबत में रहेंगी, क्योंकि उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। वी सपोर्ट कैब ड्राइवर। तो अभी भी कैब ड्राइवर का मुद्दा अभी भी गर्म है, और जिस तरीके से वो इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, अब तक पुलिस ने प्रियदर्शनी को गिरफ़्तार नहीं किया है, अब तक सादत अली को इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि लगातार उसके ताल्लुक से प्रयास चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक प्रियदर्शनी को गिरफ़्तार किया जाता है और कब तक कैब ड्राइवर को इंसाफ मिलता है, क्योंकि कैब ड्राइवर ने ये कहा है कि उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा है वो उन्हें वापस चाहिए। ग्लोबल बाउंड्री के लिए लखनऊ से मैं सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।